अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मौल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 7 के बच्चों का हिंदी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 4 कथनी और करनी एकम कसौटी के पुनरावर्तन के बारे में देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, कथनी और करनी जिसका प्रकार है निबंध। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौखुट में लिखिए। नंबर 1, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। दूसरा, बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? कैबिन। मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? 4 महीने का। बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का। आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह खाली जगह के लिए अच्छा नहीं होता, आचरण के लिए। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, ईश्वर ने मनुष्य को कई खाली जगह से संवारा है, गुणों से। नंबर 2, खाली जगह के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी, बरसात। 3, लोगों ने खाली जगह लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा, तख्ती। 4, बसों में खाली जगह करना वर्जित है, धूम्रपान, वर्जित यानी मना है। नंबर 5, सदा अपनी खाली जगह की प्रतीक्षा करनी चाहिए, बारी। नंबर 6, कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं हैं, आदर्श। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। नंबर 2, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। नंबर 3, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है। विद्यार्थी मित्रों, आगे देखें। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। नंबर 2, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? इसका उत्तर है, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा कि वे पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं। नंबर 3, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? बस के कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? उत्तर है, बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। नंबर 4, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान किसके लिए वर्जित है, किसके लिए नहीं? इसका उत्तर है, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं। सवाल 5, दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? इसका उत्तर है, दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं। सवाल 6, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। सवाल नंबर 7, बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? इसका उत्तर है, बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। 8वां सवाल, जग में सम्मान यानी मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए, यानी जो हमने कहा हो वही काम हमें करना चाहिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला सवाल, फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? इसका उत्तर है,
फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी। उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। वहाँ से आने वाले लोग तख्ती को पढ़ते। तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही फूल तोड़ते देखा। वे स्वयं ही फूल तोड़ते थे। इस प्रकार उनकी कथनी और करनी में फ़र्क था। दूसरा सवाल, बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ? तो बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने इस बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए है, यह कहकर कंडक्टर ने भी अपनी कथनी और करनी में फ़र्क जताया। सवाल 3, दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई? उसका उत्तर है, एक व्यक्ति एक दुकानदार से कुछ सामान खरीदना चाहता था। वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने उसे वहां स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है। दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। इतने में दुकानदार का बेटा आया। उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने सड़क पर ही खड़ा कर दिया। इस तरह दुकानदार की कथनी और करनी की पोल भी खुल गई। सवाल 4, किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? किराएदार अपने घर में मित्र से बातें कर रहे थे। उसी समय मकान मालिक उससे 4 माह का बाकी किराया लेने आया। किराएदार ने खिड़की से उसे देख लिया। उसने अपने बेटे को समझाकर दरवाजे पर भेजा। बेटे ने कहा, पिताजी ने कहा कि वे घर पर नहीं है। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक को हंसी आई। घर में बैठे मित्र भी मुस्कुराने लगा। इस तरह किराएदार को शर्मिंदा होना पड़ा। सवाल 5, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? धूम्रपान वर्जित है यानी कि मनाही है, ऐसा बस में, कार्यालयों में, रेलवे के डिब्बों में, पेट्रोल पंप पर लिखा होता है क्योंकि आग न लगे और धुएं से प्रदूषण न फैले। नंबर 6, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लोग टिकट खिड़की के आगे, दुकानों पर, बड़े मंदिरों में दर्शन के लिए, लाइट पानी का बिल भरने के लिए आदि जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, गुणों की खान, उसका अर्थ है बहुत गुणी। वाक्य, आप तो सचमुच गुणों की खान है। नंबर 2, पानी पानी हो जाना, उसका अर्थ है बहुत लज्जित होना। वाक्य है, राजू का यह झूठ पकड़ा गया तो वह पानी पानी हो गया। प्रश्न 7, उचित जोड़ मिलाइए। विराम चिन्हों के उचित जोड़ मिलाना है। पहला है प्रश्न सूचक चिन्ह, दूसरा जो चिन्ह है पूर्ण विराम का है, तीसरा चिन्ह उद्गार चिन्ह है, चौथा चिन्ह अल्प विराम, पांचवा जो चिन्ह है अवतरण चिन्ह है और छठा चिन्ह है योजक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। नंबर 1, फूल तोड़ना मना है। फूल तोड़ना मना है के बाद पूर्ण विराम नहीं है, इसलिए वहाँ पर पूर्ण विराम रखा गया है। नंबर 2, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह यानी आश्चर्य होता है तो वहाँ पर उद्गार चिन्ह, वाह के बाद उद्गार चिन्ह रखा है और दृश्य है के बाद पूर्ण विराम। नंबर 3, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। बसों में लिखा होता है उसके बाद अल्प विराम और धूम्रपान वर्जित है, 2 अवतरण चिन्ह। नंबर 4, धारा रात दिन पढ़ती रहती है। धारा रात और दिन के बीच में क्या है? संयोजक चिन्ह है। धारा रात संयोजक चिन्ह, दिन पढ़ती रहती है, पूर्ण विराम। नंबर 5, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह है। नंबर 9,
कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य लिखिए। यहाँ पर उचित क्रम में उसे रखकर एक अर्थ निकले इस तरह का वाक्य बनाना है। तो हम देखें क्या वाक्य बनते हैं। नंबर 1, मैं हर रोज़ खेलने जाता हूँ। वाक्य 2, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। नंबर 3, वे पौधे अच्छे लगते हैं। नंबर 4, सबको हर रोज़ पढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। कहावत 1, आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। दूसरा, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ है कर्मों के अनुसार फल मिलना। नंबर 3, साँच को आँच नहीं, इसका अर्थ है सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। नंबर 4, काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़ होना। आगे देखें। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सच्चा से सच्चाई, ऊंचा ऊंचाई, बच्चा बचपन, लंबा लंबाई, अमीर अमीरी, बूढ़ा बुढ़ापा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। कौन सी संज्ञा है उसका अर्थ हमें यहाँ पर लिखना है। नंबर 1, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। मनुष्य के नीचे अंडरलाइन है, यानी मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अहिंसा क्या है, भाववाचक संज्ञा। नंबर 3, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। भीड़ क्या है, समूहवाचक संज्ञा। एक से ज़्यादा लोग होते हैं भीड़ में, इसलिए समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा के नीचे अंडरलाइन है, तो क्षमा क्या है, यह भी भाववाचक संज्ञा है। नंबर 5, फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल क्या है, जातिवाचक संज्ञा। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, सभा भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये वीडियो बार बार रिपीट करके पुनरावर्तन करना है। इसकी PDF फाइल मैं भेजूँगा, उसको भी पढ़कर आप पुनरावर्तन कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।